सोचने की बात यह है दोस्तों कि कुरान मजीद हिफ्ज़ किया जा सकता है, LLB करके हज़ारों आर्टिकल याद किए जा सकते हैं, CA किया जा सकता है, कोई चीज़ बनाने की टेक्निक सीखी जा सकती है, कोई हुनर को महारत सीखा जा सकता है, तो फिर ज़बान क्यों नहीं सीखी जा सकती। तो इंग्लिश कंट्रीज़ में 80 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक की बैंक स्टेटमेंट दे देनी है, मुख्तलिफ़ प्रोसेस से गुज़र जाना है, लेकिन कोई दूसरी ज़बान नहीं सीखनी। अगर आपने कोई हुनर, कोई स्किल ही सीखनी है तो कोई नई ज़बान सीख लें। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी ज़बान सीखें। तो चंद ज़बानें ऐसी हैं जो कारआमद साबित हो सकती हैं आपके लिए, वो एक वसाइल के तौर पर, रिसोर्सेज के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है। तो सबसे पहले है जर्मन ज़बान। जर्मन ज़बान तकरीबन 6 से ज़्यादा ममालिक में बोली जाती है। जर्मनी में बोली जाती है, ऑस्ट्रिया में बोली जाती है, स्विट्ज़रलैंड में बोली जाती है, लग्ज़मबर्ग में बोली जाती है। उसके अलावा इटली के कुछ इलाकों में समझी जाती है, पोलैंड के 60% हिस्से में बोली और समझी जाती है। उसके बाद है चाइनीज़ लैंग्वेज। चाइनीज़ लैंग्वेज चाइना में तो ऑफिशियल है ही, थाईलैंड के कुछ इलाकों में, इंडोनेशिया के कुछ इलाकों में भी बोली जाती है। उसके अलावा सिंगापुर में, हांगकांग में, इन इलाकों में भी चाइनी जो है वो समझी जाती है। ताइवान जो है वो इसका अपना हिस्सा है चाइना का। ताइवान में भी मुकम्मल तौर पर चाइनी बोली और समझी जाती है। इसी तरह फ्रेंच है, तो फ्रांस में तो बोली ही जाती है, लेकिन कनाडा में 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जिनमें एक इंग्लिश है और दूसरी फ्रेंच है। अगर आपको फ्रेंच आती है तो आपको जॉब हासिल करने में कनाडा में या फ्रांस में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो जब हम कोई हुनर सीखने पे भी तो वक्त लगाते हैं ना, तो जो लोग इंटर पास कर चुके हैं या अभी 12वीं के इम्तहानात के बाद सोच रहे हैं, फ्री हैं कि क्या करें, तो उन्हें चाहिए कि वो कोई भी लैंग्वेज सीखें। कोरियन सीखी जा सकती है क्योंकि वहाँ पर जॉब के लिए हवाले से बहुत डिमांड है। जापान में बहुत डिमांड है। जापानीज़ सीखी जा सकती है क्योंकि वहाँ पे औसत उम्रें ज़्यादा हैं और शरह पैदाइश जो है वो कम है। तो इस वजह से मसला ये है कि वहाँ पर काम करने वाले नौजवान लोग कम हैं और हमारे यहाँ आबादी ज़्यादा है, हमें काम चाहिए। बाहर तो जाना चाहते हैं लेकिन कोशिश नहीं करना चाहते। तो बजाय इसके कि लंबी लंबी स्टेटमेंट्स दें, ज़बान सीखें। आप किसी भी मुल्क में एक्सेप्टेबल हैं, आपको जॉब, कोई भी किसी किस्म की भी जॉब हासिल करने में आसानी हासिल हो सकती है। तो ज़बान सीखना एक